सुबह के समय आईपीएस रीना कुमारी भेष बदलकर बिना किसी सिक्योरिटी गार्ड और बिना किसी तामझाम के बाजार जा रही थी। वह खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि सिस्टम आम लोगों के साथ कैसे काम करता है। घूमते घूमते उसकी नजर एक पानी पूरी के ठेले पर पड़ी, जो एक शंभू काका नाम के मिडिल एज वाले आदमी का था। वह तेजी से पानी पूरियां भर भर कर ग्राहकों को दे रहा था। चेहरे पर पसीना था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी। रीना ठेले के पास जाकर खड़ी हो गई और बोली, काका एक प्लेट पानी पूरी लगाना। शंभू काका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मैडम, बताइए तीखा या मीठा खाएंगी। रीना की आंखों में शरारत चमकी। एकदम तीखा बनाना, ऐसा कि मजा आ जाए। शंभू काका मुस्कुराए। बस मैडम, अभी देखिए। उन्होंने एक पानी पूरी उठाई, उसमें बारीक कटे हुए प्याज और आलू का मसाला भरा और फिर उसे पुदीने विमली वाले मसालेदार पानी में डुबोकर रीना की ओर बढ़ा दिया। रीना ने पानी पूरी जैसे ही मुंह में डाली, तभी अचानक आसपास की हंसी ठिठोली की आवाजें थम गईं। रीना ने मुड़कर देखा कि 2 बुलेट बाइक पर 3 पुलिस वाले और उनके साथ एक रौंपदार इंस्पेक्टर दिलीप राणा सवार थे। उनकी बाइक ठीक ठेले के सामने आकर रुकी। इंस्पेक्टर दिलीप राणा अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बाइक से उतरे और शंभू काका को घूरते हुए कड़क आवाज में बोले, ए शंभू काका, तेरा ठेला आज फिर यहां लग गया। कितनी बार बोला है कि सड़क पर धंधा नहीं करना है, लेकिन तू तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। शंभू काका का खिला हुआ चेहरा पल भर में मुरझा गया। उन्होंने घबराकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। गरीब आदमी हूं, बच्चों को पालना है, थोड़ा साइड में ही लगाया है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही। इंस्पेक्टर दिलीप राणा जोर से हंसा। तकलीफ नहीं हो रही? तू हमें सिखाएगा कि तकलीफ हो रही है या नहीं? और इस हफ्ते का हिस्सा कहां है? लगता है धंधा ज्यादा अच्छा चल रहा है, तभी दिमाग खराब हो गया है। शंभू काका हाथ जोड़कर बोला, नहीं साहब, ऐसी बात नहीं है। अभी बोहनी भी ठीक से नहीं हुई है। शाम तक जो भी बनेगा मैं आपका हिस्सा थाने में पहुंचा दूंगा साहब। इंस्पेक्टर दिलीप की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और बोला, शाम तक हमें बेवकूफ समझा है क्या? तू हमें शाम तक इंतजार कराएगा? शंभू काका डरते हुए बोला, नहीं साहब, मेरा वह मतलब नहीं था। शंभू काका कुछ और कहता, उससे पहले ही एक कांस्टेबल ने आगे बढ़कर ठेले पर रखे पानी के जग को उठाकर सड़क पर फेंक दिया। मसालेदार पानी सड़क पर फैल गया और फिर इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, इंस्पेक्टर दिलीप राणा ने अपनी भारी भरकम लात शंभू के ठेले पर दे मारी, जिससे पूरा ठेला पलट गया। उबले हुए आलू, कटे हुए प्याज, मटर, मीठी चटनी सब सड़क पर बिखर गए। सैकड़ों पानी पूरियां जमीन पर गिरकर गंदे पानी में लथपथ हो गई। शंभू काका की दिन भर की मेहनत, उसकी बेटी के डॉक्टर बनने का सपना सब उस गंदी सड़क पर बिखरा पड़ा था। शंभू काका जमीन पर बैठकर अपनी बिखरी हुई पूरियों को देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। यह सब देखकर आईपीएस रीना का खून खौल उठा। एक आईपीएस के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर वह एक कदम आगे बढ़ी और अपनी आवाज को जितना हो सके सख्त बनाते हुए बोली, यह क्या तरीका है? किसी गरीब की रोजी रोटी को इस तरह लात मारते हुए आपको शर्म नहीं आती? रीना की आवाज सुनते ही इंस्पेक्टर दिलीप राणा और उसके साथी चौंक कर उसकी तरफ मुड़े। दिलीप राणा ने रीना को ऊपर से नीचे तक घूरकर सोचने लगा कि एक मामूली सी सूट पहनी औरत मुझे कानून सिखाने की हिम्मत कर रही है। दिलीप राणा हंसते हुए बोला, ओहो, तो देखो जरा आज समाज सेवा करने कौन आया है। अरे मैडम, तुम कौन हो? इसके रिश्तेदार हो जाओ, अपना काम करो, ज्यादा नेतागिरी मत यहां झाड़ो। कांस्टेबल अर्जुन सिंह ने भी हंसकर कहा, लगता है मैडम नई नई इस शहर में आई हैं, इन्हें पता नहीं इंस्पेक्टर दिलीप राणा साहब कौन है। रीना ने गहरी सांस ली और बोली, मैं कोई भी हूं, लेकिन इस देश की नागरिक हूं। मैं पूछ रही हूं, किस कानून ने आपको यह हक दिया कि आप किसी की मेहनत को ऐसे बर्बाद करें? या गरीबों पर जुल्म नहीं तो और क्या है? जुल्म। यह सुनकर दिलीप राणा का पारा चढ़ गया। वह भीड़ के सामने चीखे, रुक, तुझे अभी कानून सिखाता हूं। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के उन्होंने रीना के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। आवाज इतनी तेज थी कि एक पल को जैसे वक्त रुक गया।
रीना के गाल पर 5 उंगलियों के लाल निशान उभर आए। भीड़ आवाक थी। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पुलिस वाले ने खुले बाजार में एक औरत पर हाथ उठा दिया। शंभू काका तो जैसे सदमे में चले गए थे।